अस्सलामुअलैकुम। तो बच्चों, कल आपने एक हिस्सा सुना था अली बाबा और 40 चोर का, है ना। तो अब हम कहानी को आगे बढ़ाते हैं। हाँ, तो फिर ये हुआ कि जब सरदार ने ये सोचा कि ज़रूर किसी और को भी मालूम है इस गार के बारे में, तो उसने अपने यानी एक अपने साथी को, चोर को, उसने कहा कि तुम जाओ इस कस्बे में जाके और पता करो, इसलिए कि वहाँ ऐसे बन जाना कि जैसे तुम मुसाफिर हो, ठीक है। और वहाँ जाके पता करो कि कोई मर तो नहीं गया था। जो भी होगा मालूम हो जाएगा, कहाँ रहता है ये सब मालूम करके आना, ठीक है ना। तो क्योंकि उसी का कोई वो होगा रिश्तेदार, बहुत ही कोई करीबी, जिसको ये मालूम था और उसने उसको भेजा था, ठीक है। अच्छा, अब ऐसा ही हुआ। वो गया शख्स वहाँ पर, एक बूढ़ा आदमी उसे मिला, उससे वो बातें बातें करने लगा। वो जो बूढ़ा था उसको भी ज़्यादा बातें करने की आदत थी। तो जब उसने हाल चाल पूछा और उसने कहा कि हाँ ठीक है, लेकिन देखो कल हमारे यहाँ इस तरह से ये था, जो ताजिर कासिम, वो उसकी तदफीन वगैरह हुई, बहुत बीमार था वो 3 दिन पहले अचानक से, और वो मर गया था। उसने कहा अच्छा, कौन सा घर है, कहाँ पर रहता है वो। तो वो ले गया अंदर अंदर गलियों में से गुजरते हुए, और वहाँ बताया उसको कि ये घर है। अब जो है कासिम की जो बीवी है और उनकी जो एक जो काम करने वाली है मिर्जाना, वो लोग भी अब अली बाबा के ही घर में साथ ही रहते हैं सारे। तो अली बाबा का बेटा है, बीवी है, सब तफसील उसने बता डाली। उसने कहा ठीक है। उसने एक चौक था उसके पास, उसने उससे निशान बनाया उस घर के दरवाजे पर, और उसने सोचा कि अब मैं जाके सरदार को बताऊंगा कि ये घर है उसका। अच्छा, ये जब बातें कर रहे थे ना दोनों, तो उसने, मिर्जाना ने ये देख भी लिया और सुन भी लिया कि कि ज़रूर कोई गड़बड़ है। जब वो चला गया, वो बाहर आकर उसने देखा कि हाँ, ये तो दरवाजे पर निशान बना कर गया है। उसने भी, वो सफ़ेद रंग का चौक था, उसने भी सफ़ेद चौक लिया और उसने पूरे कस्बे के हर दरवाजे पर वो निशान बना डाला। अब क्या हो, अगले दिन आप समझ ही गए होंगे, जब वो सरदार को लेकर आया, सरदार ने देखा कि यहाँ तो, उसको याद थोड़ी था कि यही वाला घर था। उसने देखा कि, तो वो तो बहुत नाराज हुआ, इतना नाराज हुआ कि उसने मार डाला उसको। वापस जाके जब जंगल में वो लोग वापस गए, तो उसको कि तुम तो बहुत ही बेवकूफ़ निकले, और मार डाला। अच्छा, फिर उसने दूसरे शख्स को तैयार किया, उससे कहा कि तुम चले जाओ, और वो भी कुछ बनकर गया कि अच्छा मैं जाकर और पता करता हूँ। उसने जाकर वही बात, उसी तरह की बातें की, और कासिम का और अली बाबा का जो घर था वो उसको भी बताया गया। उसने एक सुर्ख रंग के चौक से उसने वहाँ निशान डाल दिया। मिर्जाना ने फिर देखा कि ये वही गड़बड़ वाली बात है, और ये हम सबको मार डालेंगे ये लोग। तो उसने पूरे हर घर पे उसने वो निशान बना डाला। वही अंजाम जो है वो उस डाकू का भी हुआ, उनके सरदार के हाथों। अच्छा, अब ये सोचा सरदार ने कि मैं खुद जाता हूँ, ठीक है, और मैं खुद जो हूँ वो मार डालूंगा, न सिर्फ अली बाबा को बल्कि उसके सारे ख़ानदान को। उसने वो कोई 19 लेकर आया गधे, ठीक है। वो लोग 40 थे ना, अब 38 रह गए थे। तो 19 गधे वो लेकर आया, और हर एक पर उसने क्या किया कि दो दो वो थे बड़े बड़े, आप समझ लीजिए कि
जैसे पुराने ज़माने में ये चमड़े के बड़े बड़े जार होते थे जिसमें तेल भरा जाता था। उसने एक में तो तेल भर दिया और बाकियों में ऐसे ऊपर से तेल लगा के, ताकि ऐसा मालूम हो कि सब में तेल है, और अपने सारे जितने आदमी थे सबको बिठाया, एक एक उसमें बिठा दिया और वो लेकर गया वहाँ उसी जगह। और शाम के वक्त अली बाबा के घर पहुंचा और अली बाबा से कहा कि देखो, मैं तेल का सौदागर हूँ, तेल बेचता हूँ, और ये सारे मेरे जो गधे हैं ये भी थक गए हैं, और अब सुबह होने तक मुझे पनाह चाहिए, मुझे जगह चाहिए कि मैं अपने ये जो गधे हैं और ये जो इन पे जो ये लदा हुआ है तेल, तो उनको ज़रा सा मैं रख दूँ कहीं पर, और मुझे एक रात सोने की तुम मोहलत दो। मैं अकेला और मेरे साथ ये मेरे जो जितने ये तेल से भरे ये सारे जार हैं, तो मैं उसने अली बाबा ने ज़ाहिर है कहा कि हाँ हाँ बिल्कुल, मेरे घर में तुम यहाँ सहन में ये सारे रख दो और आराम से सो जाओ और सुबह चले जाना। अच्छा, अब जनाब ये हुआ कि उसने जाकर अपने हर उस पे सोने जाने से पहले सरदार ने जाकर और हर एक को थपथपा के और कहा कि देखो, मैं रात को किसी वक्त जब सारे सो गए होंगे तो मैं ये खिड़की मेरी सामने ही है, जो कमरा मुझे दिया गया है, मैं वहाँ से ताली बजाऊंगा 3 बार, और तुम समझ जाना कि सब कुछ अब ठीक है मामला, और तुम निकल कर आना इसमें से और अपने अपने खंजर तैयार रखना और हम सबको मार डालेंगे, ठीक है। अब मिर्जाना जो थी ना, रात के वक्त वो काम कर रही थी बड़ी देर तक, शायद जो भी अपना समेट रही थी काम वाम, तो उसको तेल कुछ कम पड़ गया था, उसको तेल चाहिए था। और उसका जो आपको पता है पुराने ज़माने में जो वो होते थे, लैंप होते थे, उसके अंदर तेल डाला जाता था और यूं सुलगाए जाते थे रोशनी के लिए। तो उसने सोचा कि इतने सारे ये बाहर रखे हुए हैं, मैं इनमें से जाके और उसको कोई इतना कोई हर्ज तो नहीं होगा ना कि थोड़ा सा मैं तेल ले आऊं यहाँ से। अब वो जैसे ही गई तो जब पहला वाला उसने ऊपर से उसका वो जब खोला तो अंदर तो उसने आवाज़ सुनी आदमी की, और उसने जल्दी से वो बंद कर दिया। आदमी पूछ रहा था कि क्या वक्त हो गया है? तो मर्जाना ने भारी सी आवाज़ बना के मर्द जैसी और कहा कि नहीं नहीं, अभी नहीं। उसने देख लिया सब में घूम फिर कर कि अच्छा, ये सारे जो हैं इसमें आदमी बैठे हुए हैं। सबको उसने वही जवाब दिया, सबने यही पूछा था कि क्या वक्त हो गया? उसने कहा अभी नहीं। और उसको जब आखिरी वाले में तेल मिल गया तो उसने तेल लिया बहुत सारा और आकर उसको उसने उबाला, खूब खौलता हुआ तेल, और जनाब वापस जाके और हर एक उसके अंदर जिसमें वो हर एक में जो डाकू बैठा हुआ था, जो जार थे बड़े बड़े, उसमें उसने तेल डाला, खौलता हुआ तेल। तो आप समझ गए ना कि वो सारे के सारे आदमी जो थे, सारे डाकू थे, सब मर गए। अब जब वो जो सरदार था उसने तसल्ली कर ली कि सब लोग सो गए हैं, तो उसने तालियां बजाईं, 3 तालियां बजाईं, कुछ भी नहीं हुआ, कोई भी नहीं आया। उसने दोबारा बजाई, कुछ नहीं हुआ। अब वो बड़ा परेशान हुआ कि उसके आदमियों को हुआ क्या है। बाहर निकल कर गया, देखा उसने कि ये तो सबके सब मरे हुए हैं। ओफ, उसने कहा ये तो अब तो ये तो बहुत गजब हो गया। वो भाग गया। इसने सोचा कि मुझे भी मार डालेंगे ये लोग, ये तो इन्होंने उल्टा ही कर दिया कि मुझे मार डाला। मिर्जाना ने
اگلے روز اپنے مالک کو علی بابا کو سارا حال بتایا کہ یہ اس طرح سے وہی سردار اور اس کے یہ چور جو تھے یہ سارے اس میں بیٹھے ہوئے تھے. تو اب سردار نے ایک اور طریقہ سوچا. اس نے اس بار اس نے اپنے آپ کو ایک قالین بیچنے والا، اس نے شکل وکل اپنی کچھ بدل کے، مونچھیں لگا کے، داڑھی لگا کے، اور وہ آیا قالین لے کر، اور اس نے اس کا جو بیٹا تھا علی بابا کو اس کی دکان پر گیا اور کہا کہ دیکھو یہ قالین ایک سے ایک قالین ہے. تو اس نے کہا کہ واہ یہ تو بہت ہی خوبصورت ہیں، واقعی بہت اچھے ہیں. اب دونوں نے خوب باتیں کی. جب شام ہوئی تو علی بابا کے بیٹے نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ میرے ساتھ، ہمارے ساتھ رات کا کھانا کھائیے. وہ گھر لے آیا. جب مرجانہ نے کھانا دیا اور غور سے اس کو دیکھا تو اس نے پہچان لیا کہ یہ تو وہی چوروں کا سردار ہے، یہ تو ہمیں مارنے آیا ہے. ظاہر اس نے یہ بھی دیکھ لیا کہ اس نے اپنے پوشاک میں، اپنے کپڑوں میں خنجر چھپایا ہوا ہے. اچھا، مرجانہ نے کہا کہ سب لوگ کھانا جب کھا لیں تو میں سب کے لیے ڈانس کروں گی، ٹھیک ہے. اس نے جناب ایک دفلی اٹھائی، وہ جو بجاتے ہیں نا، اور اس نے بھی ایک خنجر رکھا اپنے پاس اور وہ ناچنے لگی. ناچتے جب یعنی اس نے دیکھا ایک بار کہ وہ جو تھا سردار وہ علی بابا کی طرف جھکا. جیسے ہی جھکا اس نے کھٹ سے اپنا خنجر نکالا اور اس کو سردار کو مار ڈالا. علی بابا نے کہا یہ کیا غضب کیا تم نے مرجانہ. اچھا، جیسے ہی وہ سردار گرا نا، اس کی وہ جو نقلی مونچھیں تھی وہ بھی گر گئی تھی. تو وہ بھی علی بابا بھی ظاہر سمجھ گیا کہ یہ جو تھا یہ کوئی تاجر واجر نہیں تھا، اور یہ تو وہ تھا سردار چوروں کا. اور اس نے مرجانہ کو بہت مطلب اس نے احسان مانا کہ سب کو اس نے بچا لیا. علی بابا کا جو بیٹا تھا اس نے کہا کہ مجھے تو ایسی ہی بیوی چاہیے تھی جو اس قدر نہ صرف کہ اتنی ہوشیار سمجھدار بلکہ اتنی دلیر کہ اس نے اتنے سارے ڈاکوؤں کا اور ان کے سردار کا اکیلے مقابلہ کیا ہے. تو جناب ان دونوں کی شادی ہو گئی اور کہانی بھی ختم اور پیسہ بھی ہضم. ٹھیک ہے، خدا حافظ.